मूढ़ति सद्गुरु मीनवा सर्वधार मंगलमय मंगल करनो बिनुबा बारंबार धान्य धान्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते मोते कछु नाम बसा। मंच पर विराजमान गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रिय माता एवं बहनों, आवाज बढ़ाओ जी, आवाज को बढ़ाओ। अभी आप लोग योग के संबंध में सुन रहे थे। योग करने की आवश्यकता क्यों? इसलिए आवश्यकता है आपको ईश्वर से वियोग हो चुका है। किनसे वियोग हुआ है? ईश्वर से। पूछिए आरादेव से क्या कहते हैं? तो उतर पड़ियो तम मां पीव निव शब्द में, यह तो में पड़ गयो दूर चलो नी शब्द में। आप ईश्वर से अलग होकर के आप कहां आ गए? आप शरीर में आ गए। और आपका बासा कहां है? आपका बासा है, अरादेव कहते हैं, धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। आपका बासा हो चुका है 10वां द्वार में। एक दो दिन की बात नहीं है। ईश्वर से अलग होना लगभग 7 अरब वर्ष हो चुका है। ये 7 अरब वर्ष से इस आवागमन के चक्र में घुघता लगा रहे हैं। राधे कहते जुग जुगान चौखान में भ्रमी भ्रमी दुख भोरी। जुग जुगान से जीव शरीर संसार में चक्कर लगा रहा है। सुखदेव मुनि अगले जन्म की कहानी सुना रहे थे। सुखदेव मुनि अगले जन्म में एक गधा जोड़ी में थे, एक धोबी किया। धोबी क्या करता था? गरम कपड़े का गट्ठर बनाता था और गट्ठर बना करके गधे के पीठ पर रख करके घाट जाता था। लेकिन गरम कपड़े का गट्ठर पीठ पर पड़ने के कारण गधे की पीठ पर घाव हो चुका था।
धोबी क्या करता था, गधा को गट्ठर उतार लेता था और गधा को छोड़ देता था चरने के लिए। उधर काग जो था पीठ पर चोंच मारता था और गधा 3-3 हाथ उछलता था। संजोग से एक दिन मूसलाधार की वर्षा हुई। गधा पर फिर गरम कपड़े का गट्ठर लाद करके रास्ते में कीचड़ रहने के कारण धोबी भी गधा पर जाके बैठ गया। जब गधा चला, रास्ते में अधिक कीचड़ रहने के कारण उस कीचड़ में जा करके गधे का पैर फंस गया और गधा लाख प्रयास किया उस कीचड़ से पैर निकालने का, लेकिन पैर नहीं निकला और वह धोबी लाठी से बार बार गधा को वार करते रहा। जब देखा पैर नहीं निकल पाया, गट्ठर उतार लिया और गधा को कीचड़ में फंसा हुआ छोड़ दिया। गधा अन्न पानी के बिना तरफ तरफ करके प्राण को त्याग दिया। अब विचार कर सकते हैं, अभी तो आप मनुष्य शरीर में हैं, आप कहीं जाकर के अपना दुख बता सकते हैं, दुख का निवारण कर सकते हैं, लेकिन अन्यत्र योनि में जाने के बाद वहां पछताना पड़ेगा। इसलिए संत लोग कहते हैं, अगर तुम इस शरीर संसार से निकलना चाहते हो, मात्र एक रास्ता है। रामदेव कहते हैं, काल मुख से निरुक भागो ध्यान के बल भारे। ये संसार काल का नगर है। ऐसे काल के नगर से अगर आप निकलना चाहते हैं, मात्र एक रास्ता हुआ ध्यान है। संत कबीर साहब कहते हो, चटरिया चढ़ी बैठलो हो जहां कालो न जाए। आप वहां चले जाएं जहां काल का दाल भी नहीं गलता है। वह रास्ता किसो करके है, वह रास्ता बाहर नहीं, वह रास्ता आपके अंदर है। अंदर में कहां? क्या पैर में? पैर के अंदर? क्या पेट के अंदर? क्या सीने के अंदर? तो संत कबीर साहब कहते हैं, काया महल में 9 दरवाजा 10वीं में लगले के बाहर है जोगनिया जोगा के राखियो। इस शरीर के अंदर में जो 9 दरवाजा हुआ, खुला हुआ दरवाजा है। एक दरवाजा जो है वह गुप्त है। वही गुप्त दरवाजा के संबंध में संत कबीर साहब कहते हैं, सुमरन सुरत लगाए कर मुक्ति कचुन बोल, अरे बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। अंदर में पट लगा हुआ है, वह अंधकार से ढका हुआ है, वह रास्ता अंधकार से ढका हुआ है।
वही 10वां द्वार है। अरादे के वचन में है, गंग जमुन जुगधार मदही सरस्वती बही, फुटले मनसुबा की भाग गुरु गमना ही रही। गंगा जमुना सरस्वती की धारा है। कुशेश्वर स्थान के विषय में आप लोग जानते होंगे, जो सहरसा से पश्चिम है कुशेश्वर स्थान। जैसे कि सिंहेश्वर स्थान है, देवघर स्थान है, उसी तरह से कुशेश्वर स्थान भी है। कुशेश्वर स्थान के बगल में इटहर एक बस्ती है, और वहां पर ठकुरबाड़ी है, और वहां के महंत मुझसे मुलाकात हुई। जगमोहरा एक बस्ती है समस्तीपुर जिला में बिथान प्रखंड में। और महात्मा को हम देखे तिरकानी चंदन, तो हम पूछे ये तिरकानी चंदन क्या है? ये महात्मा जी आप ये तिरकानी चंदन क्यों लगा हुआ है? महान जी मुझसे कहते हैं आप नहीं जानते। तो मैंने कहा मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि ये दहनी वाला जो है उजला जैसा वह राम है, और बाएं तरफ जो है वह लक्ष्मण है, अब बीच में जो लाल जैसा दिखाई पड़ता है ये सीता है। यानी राम सीता और लक्ष्मण। तब मैंने कहा टिक्का क्या है? उसका बेटा। ये टिक्का क्या है? कहा इसके विषय मैं नहीं जानता हूं। वेद ने कहा है ईड़ा तिष्ठति वामन पुल्ला दक्षिण चौतेर मध्य प्रण स्थानम वेद सो वेद। ईड़ा और पिंगला दोनों के बीच में सुषुम्ना है। उसको जो जानता है वह वेद को जानता है। उस सुषुम्ना के संबंध में राघव कहते हैं सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सुरत धार दर से भाठा से सीरा चढ़ रही। उसमें जब प्रवेश कीजिएगा ये जो अंधकार दिखाई पड़ता है ये अंधकार नहीं रहेगा। तो फिर तो अंधकार के बाद क्या दिखाई पड़ेगा? चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति लख लीजिए। जरा उसमें प्रवेश कीजिएगा तब पता चलेगा। मैं 72-73 की बात सुनाता हूं। परिवार में एक भाई दीक्षा लिए हुए थे और हमको भी सिर्फ बता दिए कि ध्यान कीजिए, ऐसी आंख बंद करके ध्यान कीजिए। करने लगे, अंदर में दिखाई पड़ने लगा। सम शिशु महाराज आए हुए थे। सम शिशु सूर्य गुरु महाराज का नाम रखा हुआ था और मुझसे पूछते हैं तुम ध्यान करते हो? कहा मैं ध्यान करता हूं। क्या देखते हो? जो देखा मैं बता दिया। कहा दीक्षा नहीं लिया? कहा दीक्षा तो नहीं लिया, दीक्षा के संबंध में बता दिया। राधे कहते समझा में लखा नमूना, बात है सतहित की। आप भी कीजिए ना, आपको भी होगा। कोई झूठ फूस बात नहीं है। ये आप कहते हैं हम देखते हैं कहां, आप करबे नहीं करते हैं। गुरु जुगती के अनुसार आप कीजिए। जिस तरह संत महात्मा लोग करते हैं उस तरह कीजिए। इसलिए राजदेव कहते हैं सत्संग नित्य ध्यान नित्य रहिए, कृत संलग्न हो। त्रिकाल संध्या
या गृहस्थाश्रम में रहिए कि अब वैरागी अवस्था में रहिए कि सन्यासी अवस्था में रहिए, आप मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टि जो गए तीनों क्रिया करके, ये तीनों क्रिया करके आप अंधकार को हटा दीजिए। इसके बाद प्रकाश में जाइए। आप प्रकाश में जाने के बाद आप शब्द में चले जाइए। आज शब्द से उठ करके आप निशब्द में चले जाइए। निशब्द का जो स्थान है वही परमात्मा का स्थान है। आज जो व्यक्ति ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं, अगर स्त्री चला गया वहां पर तो स्त्री रहेगी वह नहीं, और कोई पुरुष चला गया तो क्या पुरुष रहेगा? वहां क्या होगा? हम प्रभु प्रभु ये कहीं हुई द्वंद्व द्वैत रहा नहीं कोई। वहां जो जाएगा प्रभु ही हो जाएगा। इसलिए इसे ज्ञानों पर चल करके अपने जीवन को कल्याण कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।